सुप्रभात विद्यार्थी। इसके पहले के वीडियो में हमने पाठगत शब्दार्थ को और पाठगत मुहावरों को देखा था। इस वीडियो में हम पाठ 14 अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखित इस कहानी के सार को जानेंगे। कहानी का सार, कहानी को सार को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं विद्यार्थी वो है लाला झाऊलाल, लाला झाऊलाल की पत्नी, लाला झाऊलाल के मित्र बिलवासी मिश्र। लाला झाऊलाल के एक घनिष्ठ मित्र हैं बिलवासी मिश्र और अंग्रेज। ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। और जहां मिस्टर डगलस भी इसके अंदर आते हैं, उनका भी जिक्र आता है, अंग्रेज। फिर स्थान जो है काशी के ठठेरी बाजार, काशी के ठठेरी बाजार का यह दृश्य है और झाऊलाल का घर और झाऊलाल का मकान। प्रस्तुत कहानी जो है अकबरी लोटा नामक जो प्रस्तुत पाठ है वो हास्य व्यंग से परिपूर्ण है और रोचक कहानी है। इसमें लेखक ने जगह जगह मुहावरों का प्रयोग कर को भाषा को बहुत सजीव और रोचक बना दिया। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह मुहावरों को प्रयोग करके कहानी को बहुत रोचक और सजीव बना दिया। इस कहानी में लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी जब कुछ रुपए अचानक मांग बैठती है तो प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर झाऊलाल अपने मित्र से रुपयों का प्रबंध करने के लिए कहते हैं। इन रुपयों का प्रबंध कैसे होता है इस कहानी में अत्यंत रोचक ढंग से दर्शाया गया कि जब लेखक की पत्नी ने, यहाँ झाऊलाल की पत्नी ने पैसे मांगे थे तो वो पैसे का प्रबंध उन्होंने अपने मित्र बिलवासी मिश्र से कहा था और वह पैसे कैसे प्रबंध हुए, कैसे मिले, इसी का एक रोचक ढंग से कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। कहानी को मैं 3-4 मुख्य बिंदुओं के रूप में बांट देता हूं। पहला मुख्य है लाला झाऊलाल की प्रतिष्ठा का अंश, कि लाला झाऊलाल जो है काशी के ठठेरी बाजार के रहने वाले थे। काशी के ठठेरी बाजार में उनकी दुकानें थी। दुकानों से हर महीने 100 रुपए भाड़ा आता था। उसी किराए के पैसे से उनका घर बार चलता था और वो ठाठ से रहते थे। तभी एक दिन उनकी पत्नी, किसकी पत्नी? लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे अचानक 250 रुपए मांगे। लाला झाऊलाल पत्नी के 250 रुपए की बात को सुनकर सहम गए, परंतु पत्नी ने फिर ताने कहे, अगर आपके पास ना हो तो मैं अपने भाई से वो पैसे मांगूंगा। लाला झाऊलाल भी ताव में आ गए और उन्होंने कहा, हटो, 250 रुपए के लिए क्या भाई से भीख मांगोगे? आज से 7वें दिन मुझसे पैसे ले लो। पत्नी ने फिर वह उनकी तरफ देखते हुए कहा, 7 दिन का मतलब, सप्ताह का मतलब 7 दिन या 7 वर्ष? तो झाऊलाल ने कहा कि आज के 7वें दिन आप मुझसे 250 रुपए ले लो। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का मान सम्मान बचाने के लिए पत्नी को आज के 7वें दिन जो है वह 250 रुपए देने की बात वो कबूल कर लेते हैं। तो लाला झाऊलाल की प्रतिष्ठा। अब दिन एक इसी उधेड़-बुन में 1 या 2 दिन बीत चुके, तीसरा दिन भी बीत चुका, झाऊलाल पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे और उन्होंने अपने मित्र बिलवासी मिश्र से इस बात का जिक्र किया कि पत्नी को 250 रुपए देना है, नई इज्जत का सवाल है, आप जो है पैसे का कुछ व्यवस्था करें, मैं आपको पैसे बाद में लौटा दूंगा। बिलवासी मिश्र ने कहा कि मेरे पास तो पैसे अभी है नहीं, फिर भी मैं व्यवस्था कर आपको शाम को 5 बजे बताऊंगा। शाम को आने वाले थे बिलवासी मिश्र, जो शाम को आने वाले थे, उनके इंतजार में झाऊलाल जो अपने मुंडे पर, अपने छत पर खड़े हुए टहल रहे थे
कि बिलवासी जी पैसे की व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं होगा तो क्या होगा, पत्नी की एक मुस्कान ही डबल फांसी की तरह हो जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा का आंच आ जाएगी। तभी उन्हें प्यास लगती है और वो नीचे नौकर को आवाज देते हैं पानी लाने की। नौकर न होने के कारण झाऊलाल की पत्नी ने ही पानी लाकर उन्हें दिया। पानी उसने एक लोटे में लाकर दिया और साथ में गिलास नहीं। लोटा जो बेढंगा आकार का था, झाऊलाल को वह लोटा एकदम पसंद नहीं था। वह डमरू के आकार का चिलम की तरह मुंह वाला था, परंतु पत्नी ने वह पानी लाकर दिया था, इसलिए उसे मना भी नहीं किया जा सकता था। अगर मना करते तो शाम का खाना बाल्टी में मिलता। इस डर से उन्होंने पत्नी के हाथ से वह लोटा लिया और उस बेढंगे लोटे को देखकर वो निराश हुए, गुस्सा हुए और फिर भी वह अपने मन को मारकर वो पानी पीने लगे। तभी वो मुंडेर के किनारे, नीचे जो है वह बाजार का दृश्य है, छत के ऊपर तीसरे मंजिल पर वह खड़े होकर मुंडेर के किनारे पानी पीने लगे। जैसे ही वो पानी पीने का एक या दो घूंट पिया था तो लाला झाऊलाल से लोटा छूटा। लाला झाऊलाल अभी एक दो घूंट ही पानी पिए थे, तभी उनके हाथ से वह लोटा जो है सरक गया और नीचे गिर गया। एक उल्कापात की तरह वह तेजी से नीचे की तरफ गिरता गया। लेखक यहाँ व्यंग करता है कि न्यूटन नाम का एक खुरापाती तत्व था जिसने इस प्रकार की इजाद की, खोज की कि जो चीज ऊपर से गिरती है और दुगनी तीव्र गति से वह नीचे गिरती है। झाऊलाल लोटा को नीचे गिरते देखकर सहम गए कि अगर किसी के ऊपर वह लोटा गिरा तो उसका राम राम सत्य हो जाएगा, और इसी आशंका से वह नीचे उतरते हैं। तभी लोटा जो है एक सामियाने से टकराकर एक अंग्रेज के ऊपर गिरता है, एक अंग्रेज के पांव के ऊपर गिरता है। अंग्रेज पांव को उठाए हुए, पैरों से सहलाते हुए और बड़बड़ाता हुआ वह झाऊलाल के कमरे में आ गया। लोगों की भीड़ उमड़कर और अंग्रेज को ऊपर से नीचे तक सांगोपांग स्नान किया हुआ देखकर समझ गए कि यह लोटा जो है इस अंग्रेज को ही लगा हुआ। उसी समय जब सारी भीड़ अंग्रेज जो है झाऊलाल के घर में घुसे हुए थे, बिलवासी जी अंग्रेज की सलाह, उसी समय बिलवासी जो है झाऊलाल के घर में प्रवेश करते। वो दो और दो जाड़ करके सारे गणित को समझ गए कि बिलवासी जी ने इस बात को समझ गए कि झाऊलाल ने जरूर कुछ करामात की। अंग्रेज के हाथ में लोटे को देखकर, उसे ऊपर से नीचे तक पानी से भिगा हुआ देखकर, पैर को सहलाता हुआ देखकर और अंग्रेजी में कुछ अपशब्द या गालियां बकते हुए देखकर वो समझ गए कि झाऊलाल से कुछ गड़बड़ हुआ है। सबसे पहले बिलवासी जी ने अंग्रेज को एक कुर्सी लाकर बैठने के लिए कहा और बाकी भीड़ को वह कमरे से बाहर निकाला, आंगन से उन्हें बाहर निकाला। बिलवासी जी ने अंग्रेज को कहा कि आपसे आप जानते हैं, मैं हरगिज नहीं जानता। यह तो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है। आप जब आते जाते किसी को भी मार सकता है। आप इस पर FIR कीजिए, इसे पुलिस को पकड़वाइए। अंग्रेज जो है बिलवासी जी की बातों से सहमत हो जाता और वो खड़ा होता और तभी वह बिलवासी जी उसके हाथ में लोटे को देखकर वो कहते हैं, अरे ये लोटा, इस लोटे के तो मैं 50 रुपए। अंग्रेज बिलवासी जी से पूछते हैं ये लोटा जो है ये इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है कि जो इस बेढंगे लोटे के आप 50 रुपए देना चाहते। तभी बिलवासी जी कहते हैं आप इसे नहीं जानते हैं, यह बहुत ही ऐतिहासिक लोटा है और इस लोटों की जांच पड़ताल दुनिया भर के म्यूजियम कर रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं। तो इसके आगे की वीडियो में हम कहानी के आगे के लोटों की कैसी वह खरीद फरोख्त होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।